स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस और पांचवा चैप्टर है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसका पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और क्लास 12 के नोट्स पढ़ना चाहते हो तो सिंपल सा स्टेप है, नोट्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। स्टेप 1, आपको eklavyastudypoint.com गूगल पे सर्च मारना है। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और उसके बाद ये जो आपको टॉप पे वेबसाइट दिख रही है eklavyastudypoint.com, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप हमारे होम पेज पे आ जाओगे और ये जो तीन लाइनें आपको दिख रही हैं ये आपको क्लिक कर देना है इस पे। ये कैटेगरी की लाइन है और फिर आपके सामने क्लासेस की कैटेगरी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे जाके क्लास 12 पे क्लिक करना होगा और फिर आपके सामने सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे, हिंदी, इको, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप पढ़ना चाहते हो आप इस पे जाके फिर पढ़ पाओगे। इसको क्लिक करते ही किसी भी सब्जेक्ट में आपके सामने उस बुक का नाम आ जाएगा। और बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो शुरू करते हैं और बात करें अगर हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। तो फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम इंट्रोडक्शन इसका समझ चुके थे, सिग्निफिकेंस हमने कर लिया और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें जो फूड साइंस के बारे में पढ़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और फूड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, मूलभूत संकल्पनाओं के अंदर जो मैंने आपको तीन चार चीजें बताई थी। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका खाद्य विज्ञान, यानी कि फूड साइंस। ऐसा विज्ञान जो कि हमारे खाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है, खाद्य से जुड़ा हुआ है। तो खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशेष क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें रसायन यानी कि केमिकल और भौतिकी, ठीक है, यानी कि जो हमारी फिजिक्स होती है, यानी कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इसमें रसायन प्लस भौतिकी दोनों को जोड़ के और एक आधारभूत मतलब ये जो ये विषय हैं इनके साथ साथ पाक कलाएं जो होती हैं और साथ में जो कृषि विज्ञान होता है, ठीक है, हमारा जो मतलब हमारी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जो हमारा विज्ञान है, साइंस होता है, और जो हमारे सूक्ष्म जीव का विज्ञान होता है, ठीक है, वो मतलब सब कुछ इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको समझ सकते हो, जब साइंस की तीन चार शाखाएं इस एक सब्जेक्ट के अंदर समा रही हैं तो ये कितना ज्यादा डीप सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो खाद्य विज्ञान के बारे में और आगे देखते हैं। खाद्य विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विषय मतलब विषय विशेष है, यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आप इसमें पढ़ सकते हो। फूड से जुड़ा हुआ हमारा ये पूरा साइंस है बेसिकली। और खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो फूड साइंटिस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, जो खाने से जुड़े हुए रिसर्च करते हैं, ठीक है, और कौन सा खाना हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा फायदेमंद है, ये सब कौन देखता है, जो हमारे मतलब फूड साइंटिस्ट जो होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी खाना होता है, जो भी कोई फूड होता है जिसे हम खाते हैं, जिसे हम पचाते हैं, उसकी भौतिक और उसकी रासायनिक, ठीक है, उसकी केमिकल विशेषताएं, सब कुछ वो उनको डीपली पढ़ाया जाता है, जिससे हम खाद्य पदार्थ की प्रकृति और उसकी विशेषताओं को समझने में हमें काफी ज्यादा चीजें हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर कोई हमें बताने वाला ना हो कि कौन सा खाना हमारे लिए सही है, कौन सा खाना हमारे लिए गलत है, तो क्या होगा, हमें कोई मदद नहीं मिल पाएगी और हम बीमार होंगे। लेकिन जो खाद्य वैज्ञानिक होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, वो देखते हैं कौन सा खाना मनुष्य के लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, खाद्य की यानी कि फूड की प्रकृति क्या है, कैसा नेचर है उस खाने का, क्या उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि फूड प्रोसेसिंग। ये काफी अच्छा टॉपिक है। और फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ऐसी विधि और ऐसी टेक्निक, यानी कि ऐसी तकनीकों का समूह जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देता है। सिंपल सी बात है भाई, जो कच्चा पदार्थ है हमारा, जो हमें खेती बाड़ी से मिलता है, ठीक है, आलू हो, ठीक है, चाहे वो हमें सेब मिलते हो, ठीक है, तो ये जो भी हमें कच्चे पदार्थ मिलते हैं उसको हम किसी ना किसी तैयार उत्पाद में बदल दें। और खाद्य संसाधन के लिए पौधे और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें इसके अंदर, देखो कोई भी चीज की हमें प्रोसेसिंग करनी है, फूड प्रोसेसिंग, जो भी चीज हमें बनानी है तैयार करके, तो हमें संसाधन तो चाहिए ना, किस चीज को हम बदलेंगे, तो वो हमें या तो पौधों से मिलेगा या हमें जंतुओं से प्राप्त होगा। जैसे कि जंतुओं का एग्जाम्पल दूं, गाय से दूध लिया और उसको फिर तैयार माल में बेचा। कैसे उसको तैयार करेंगे, हम उसको पैकेट में उसको मतलब बंद कर देंगे, ठीक है, जैसे मदर डेयरी है, आप या कोई भी और कोई आप दूध पीते हो तो वो कहाँ से आता है, गाय से पहले लिया जाता है, फिर गाय के बाद उसको मतलब उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको पैक किया जाता है। तो इस तरीके से
खाद्य संसाधन के लिए पौधे और जंतु दोनों निर्भर करते हैं, और जिससे लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको पैक कर दिया जाता है ताकि जल्दी खराब ना हो। एग्जाम्पल आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ये एप्पल है, ठीक है, सेब है, कच्चा माल है, ठीक है, डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिल रहा है, इसको हमने प्रोसेसिंग करी इसकी और इसको बना दिया हमने एप्पल जूस। ठीक है, सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आ गया। इसको डब्बा पैक कर दिया ताकि ये खराब ना हो, सील इसकी बंद कर दी जाती है। ठीक है, जब हम पीना होता है हमें तो हम इसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। तो एक तरीके से ये डब्बा पैक होता है, इसकी जो मतलब खराब होने की अवधि बढ़ा दी जाती है। मतलब आप देखोगे अगर इसके पीछे तो लिखा होता है बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स ऑफ यूज, या इस तरीके से कुछ लाइनें पीछे लिखी होती हैं, जब आप पढ़ोगे तो वो इसकी जो मतलब लाइफ होती है खाने की बढ़ा दी जाती है पैक करके। ठीक है, और कच्चे माल को सीधा ऐसे बदला जाता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, आलू है, ठीक है, डायरेक्ट हमें मतलब मिला, प्रकृति से मिला, खेतों से मिला, उसको हमने बदला, उसको प्रोसेसिंग करी, उसको हमने आलू के चिप्स बना दिए। खाते हो गए आप सब पोटैटो चिप्स, ठीक है, पोटैटो चिप्स में उसे बदल दिया, उसको पैक कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, वो खराब भी नहीं होते ज्यादा जल्दी, और उसको पैक कर दिया जाता है तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये फूड प्रोसेसिंग के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दूध का एग्जांपल मैंने आपको बताया, गाय से लिया और उसको पैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड टेक्नोलॉजी, यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी। अब इसमें क्या होता है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान तथा उत्पाद के वैध नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, जब हम बात करें टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, टेक्नोलॉजी में हम देश हमारा आगे जा रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी होता क्या है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वैज्ञानिक अनुप्रयोग, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट जो भी मतलब अनुप्रयोग वगैरह जो होते हैं, और इसके साथ साथ जो सामाजिक आर्थिक जो नॉलेज होती है, प्लस इसके साथ साथ उत्पादन के वैध नियम, कैसे हम इसका उत्पादन कर सकते हैं, उन सब का उपयोग होता है। और यह विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, जो हम खाने की अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, उनके उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान तथा खाद्य अभियांत्रिकी यानी कि फूड इंजीनियरिंग का उपयोग करती है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा विज्ञान है जिसमें हम खाद्य अभियांत्रिकी का भी इसमें उपयोग करते हैं, यानी कि फूड इंजीनियरिंग। आगे आपको और समझाता हूं इसके बारे में। खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की गहरी समझ प्रदान करने के साथ साथ सुरक्षित, पोषक, संपूर्ण, वांछनीय तथा सस्ते, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, संसाधन तथा पैक करने के कौशलों को विकसित करती है। ठीक है, तो फूड टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं होती तो हम कैसे खाने को, हम हमारे पास इतना ज्ञान कैसे आता कि हम खाने को हम पैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सारी नॉलेज आती है कि कैसे फूड को हम सेव कर सकते हैं, यानी कि संरक्षण, फूड को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको हम पैक कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो नॉलेज है ये कहाँ से आती है, ये हमें फूड टेक्नोलॉजी से आती है। कैसे हम फूड को सुरक्षित रख सकते हैं, दूध है उसको हमने थैली में रख दिया, उसको हमने थैली में पैक कर दिया। ठीक है तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं जो नई नई विचार हमारे सामने, हमारे साथ में जो स्किल्स आती हैं, वो हमें फूड टेक्नोलॉजी से ही आती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सभी उत्पादित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी कि जो भी खाने की चीजें हैं उसकी क्वालिटी को और उसकी जो सुरक्षा है उसको कैसे सिक्योर रखना है, कैसे उसको संरक्षित रखना है, इसको सुनिश्चित करना। ठीक है, यही इसका काम होता है फूड टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक है फूड मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य विनिर्माण। तो विनिर्माण का मतलब तो आपको पता ही होगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। खाद्य, इसके आगे अगर हम वर्ड जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फूड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि खाने के सामान को हम किसी तैयार माल में बदलेंगे। तो खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या के विविध मांगों को पूरा करने के लिए जो है मतलब खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। फूड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, ठीक है, खाने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको बनाने के लिए, इसको पैक करने के लिए, उन सब का ध्यान रखते हुए जब हम खाने का उत्पादन करते हैं, फूड बड़ी जनसंख्या के पोषण के लिए, बड़ी जनसंख्या को जरूरत होती है खाने की, फूड की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम किन थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं, फूड टेक्नोलॉजी की थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। और खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ जनसंख्या की मांग भी बढ़ती है खाने की। तो इसी तरीके से फूड मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा एक उद्योग हमारे सामने बन के उभरा है।
तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी ही हम इसके आगे के भी पार्ट लाएंगे। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और बाकी आपकी कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे बता सकते हैं आके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।